क्या आप भी हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते कभी कभी खुद ही उदास हो जाती हैं? अगर हाँ, तो आज की ये बात शायद आपके लिए है। नमस्कार, मैं पल्लवी और आज फिर लेकर आई हूं आपके लिए कुछ ऐसे शब्द जो शायद आपके दिल की बात कह जाए। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में एक अजीब सी आदत बना लेते हैं, हर किसी को खुश रखने की। कोई नाराज ना हो, कोई हमसे दूर ना जाए, किसी को हमारी वजह से बुरा ना लगे। और इसी कोशिश में हम बार बार अपनी इच्छाओं को पीछे कर देते हैं। किसी ने कहा ऐसा कर लो, हमने कर लिया। किसी ने कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने खुद को दोष दे दिया। किसी को हमारी कोई बात पसंद नहीं आई तो हमने अपनी बात बदल दी। धीरे धीरे हम इतने बदल जाते हैं कि एक दिन खुद से ही पूछना पड़ता है, आखिर मैं चाहती क्या हूं? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर सभी लोग हमसे खुश हैं तो शायद हमारी जिंदगी अच्छी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर दुनिया के सारे लोग खुश हैं और आप भीतर से परेशान हैं, तो क्या वह खुशी पूरी है? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीने का नाम नहीं है। आपकी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं, आपके अपने भी कुछ सपने हैं और आपकी अपनी खुशी भी उतनी ही जरूरी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे बच्चे सबकी बात मानते हैं। फिर बड़े होकर हम वही आदत अपने रिश्तों में ले आते हैं। अच्छे इंसान सबको खुश रखते हैं, लेकिन एक बात हमें कोई नहीं सिखाता, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। और यह आपकी असफलता नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच है, अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी पसंद हैं। आप कितना भी अच्छा कर लें, किसी न किसी को फिर भी आपसे शिकायत हो सकती है। इसीलिए हर शिकायत को अपने दिल पर लेना बंद कीजिए। हर किसी की नाराजगी को अपनी गलती मत समझिए। और हर बार खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी नहीं कहना भी जरूरी होता है। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती, और यह कहना गलत नहीं है। अपने लिए समय मांगना गलत नहीं है। थक जाने पर आराम करना गलत नहीं है। अपनी पसंद बताना गलत नहीं है। और अपनी खुशी को महत्व देना भी स्वार्थ नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद ही भीतर से खाली हो जाएंगी तो दूसरों को कितना भी दे दें, आपके पास देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए पहले खुद को संभालिए, अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए। कभी अकेले बैठकर चाय पीजिए, कोई पुराना गीत सुनिए, कुछ लिखिए, अपने किसी पुराने सपने को याद कीजिए और खुद से पूछिए, मुझे किस चीज में सच में खुशी मिलती है? और एक बात, लोग क्या कहेंगे? यह सवाल हमारी जिंदगी के कितने फैसले बदल देता है ना। हम क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, कहां जाएंगे, क्या कहेंगे, हर जगह एक डर, लोग
क्या सोचेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जब आपकी जिंदगी मुश्किल दौर से गुजरती है तब वही लोग आपकी जगह आपकी परेशानी नहीं जीते। जब आपकी आंखों में आंसू होते हैं तो आपके आंसू आपको ही महसूस होते हैं, और जब आपको अपने फैसलों के साथ पूरी जिंदगी जीना है तो फिर हर फैसला सिर्फ लोगों की राय से क्यों? दूसरों की सलाह सुनिए, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझकर खुद कीजिए। कभी कभी हमें यह भी समझना होगा कि खुद को चुनना दूसरों को छोड़ना नहीं है। खुद को चुनना मतलब अपनी जरूरतों को भी महत्व देना है। आप किसी की अच्छी बेटी हो सकती हैं, अच्छी पत्नी, अच्छी मां, अच्छी दोस्त, लेकिन इन सभी रिश्तों के पीछे आपकी अपनी एक पहचान भी है, और उस पहचान को जिंदा रखना जरूरी है। आप सिर्फ किसी की बेटी नहीं है, सिर्फ किसी की पत्नी नहीं है, सिर्फ किसी की मां नहीं है। आप भी हैं। आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी पसंद है, आपकी अपनी कहानी है। सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को उदास मत करना। सबकी राह आसान करते करते अपनी राह को बर्बाद मत करना। जो तुम्हें समझे उसे दिल से रखना, जो ना समझे उसे हर बार समझाना जरूरी नहीं। हर किसी की पसंद बनने की कोशिश मत करना, बस अपने दिल की नजरों में अच्छा बने रहना। क्योंकि दुनिया की तालियां कुछ पल के लिए होती हैं, लेकिन अपने दिल का सुकून पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है। तो आज अगर आप भी हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को कहीं पीछे छोड़ आई हैं, तो आज एक छोटा सा काम कीजिए। थोड़ा रुकिए, अपने लिए सोचिए और खुद से पूछिए, मेरी खुशी कहाँ है? हो सकता है जवाब तुरंत ना मिले, कोई बात नहीं। धीरे धीरे खुद को फिर से जानिए, अपनी पसंद को पहचानिए, अपने सपनों को फिर से जगह दीजिए, और याद रखिए, आपका खुश होना भी जरूरी है। क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, आप भी जिंदगी की उतनी ही हकदार हैं। दुनिया को खुश करते करते अगर आप खुद ही उदास हो जाएं, तो एक दिन रुककर खुद से जरूर पूछिए, मेरी खुशी कहाँ है? और अगर आज से आप खुद को भी थोड़ा महत्व देना चाहती हैं, तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं सबका ख्याल रखूंगी, मैं सबका ख्याल रखूंगी, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। अगर मेरी ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी बात किसी और को भी खुद की कीमत समझने में मदद करे। मैं पल्लवी फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए एहसास और कुछ अनकहे शब्दों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपकी कहानी अभी बाकी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।